रोक देंगे। मतलब आप अगर कोई क्या कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि आपने कैसे लगा दी। आप एक्सपोर्ट करते हो कितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। तो मैं फिर खड़े होकर फिर दागे मिसाइल, पहली बार जिंदगी में खड़े होकर बोला, तुम्हें समझ आया खुद को झोंक दो आग में, और जो चीज तुम्हें सबसे फंसा रही है सबसे कठिन पोजीशन पे डाल दो। थोड़ी सी भी ईगो है ना तो तुम अच्छा कर लोगे, बिल्कुल ईगो नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ नहीं करोगे, फिर उस दिन छुट्टी ले लोगे। ऐसे भी करते हैं मेरे कई स्टूडेंट, कमिट करके गायब हो जाते हैं उस दिन। तो दो तरीके तुम्हारे पास हैं, तुम भाग सकते हो, किसी को याद नहीं रहेगा तुम भागे, तुम नहीं भागे तो सबको याद रहेगा। तो भागना मत कभी, जितनी भी परेशान परिस्थिति हो, लोगों का तुम्हारे मतलब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं, नारे लगा रहे हैं घर के बाहर, भागना भी एक रास्ता होता है, लेकिन खड़े होके देखो। वो देखिए ना मूवी अभी आई थी रॉकेट साइंटिस्ट पे, नाम्बी इफेक्ट देखी है, रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट। तो उसमें बड़ा अच्छा रोल कमल हसन ने अदा किया है। नाम्बियार करके एक साइंटिस्ट होते थे, उनके अगेंस्ट बड़े लांछन लगे थे कि उन्होंने इंडिया के सीक्रेट भेज दिए हैं, उस पर मूवी बनी है। तो अगेन चॉइसेस थी, भागने की, खड़े रहने की। बहुत मतलब एक दिन वो सुपरस्टार है, अगले दिन लोग उस पर जूते फेंक रहे हैं, वहां तक पहुंच गया, कीचड़ फेंक रहे, मतलब उसमें जो सीन था वो कीचड़ वाला था। सो दैट इज व्हाट लाइफ इज। ठीक है, लक रहेगा तुम्हारे साथ, ये गारंटी है जी। हाँ, ब्रेक के बाद हाँ, खाना बिकॉज फिर मिस हो जाएगा, चक्कर रहेगा। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, फीडबैक जो नहीं आ पाएंगे वापस, एक फीडबैक का सर यूआरएल इसमें लिखा नहीं हुआ। अच्छा, शेयर हो गया, ठीक है, वाह क्या बात। ठीक है, अदरवाइज क्या था, tinyurl.cc/session feedback, राइट? सेशन फीडबैक फॉर्म याद भी रखने पड़ता है मुझे। मैंने सुबह अपने बंदे को बोल दिया यार, नाम याद रखने वाले रखा कर। तो मैंने 4-6 ऑप्शन दे दिए थे, मुझे पता है एक ऑप्शन से नहीं होता। इसके लिए भी जो स्किल नाम रखा हमने 20 नाम सोचे, उनमें से 10 नाम के डोमेन बुक करें। खर्चा भी होता है, मैं कर एक ही बुक सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करूंगा, 10 अगर मेरे पास अच्छे नाम है मैं रख लूं, फिर सोचता हूं। सो ये 2 नाम है उसमें से, स्किल और चंडीगढ़ डिजाइन स्कूल। राइट जी, ओके जी जी। तो वैसे मैं ओवरथिंक करता नहीं, कोई बात नहीं। काफी टाइम आपने बोला था कि आप सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में बताएगा। हाँ सर, हमारे फील्ड में बताया कि किसी पर्सन या पेशेंट के लिए सिंपैथी रखनी चाहिए। हाँ, और आपने कहा आपसे टोटली डिसएग्री करते हो। हाँ, ये चीज काफी टाइम से चल रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल। वो ये आई कहाँ से है, जहां पर लोग ये सोचते हैं कि सिंपैथी करने से उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मैं अनफॉर्चुनेटली उस सोच को बिलोंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, शायद मेरे को सिंपैथी इवन इरिटेट कर देती है। ठीक है, अब पेशेंट पे पड़ता है कि नहीं तुमने, क्योंकि तुम्हारे मन में ये सवाल आया, तो एक बड़ी प्यारी चीज है, तुम और तुम्हारी में भी कोई एक टीचर एक रिसर्च टॉपिक लेके इस पे सही में रिसर्च करो कि सिंपैथी का फर्क पड़ रहा है कि नहीं। मतलब अगर मन में सवाल आ जाए ना, तो उसको आंसर करने के लिए रिसर्च में नॉट बी इवन ए वेरी गुड मीडियम, बट ट्राई कि कोई आंसर है। मैं बहुत अजीब अजीब चीज पे भी रिसर्च का कर रहा था, मैंने लिख रखे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं थे। फिर मेरे एक दोस्त का मेरा दोस्त वर्जीनिया में प्रोफेसर है, बड़ा फेमस प्रोफेसर, उसके बॉस की डेथ हो गई, बॉस मतलब उसके सीनियर प्रोफेसर की। तो उसने उस दिन बड़े सेंटिमेंटल होके शेयर करी कि मेरे बॉस ने थ्योरी लिखी है। पूरे ग्रुप में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हाँ वेरी गुड थम्स अप फटाक से आ जाता है। मैंने कोई थम्स अप नहीं किया, मैंने कहा पढ़ूं यार क्या लिख दिया उसके बॉस ने। तो मैंने जो पढ़ा, इट वाज अबाउट एक सोसाइटी में उसने लिखा कि क्या था, मेल्स में सॉरी मेल्स नहीं, द डाउन ट्रॉडन विल बियर मोर गर्ल्स एंड द स्ट्रॉन्गर सेक्शन विल बियर मोर बॉयज। और उसने उसका साइंटिफिकली उसको प्रूव भी कर रहा होगा। मैंने कैसी थ्योरी लिख भी सकते हैं, मैंने तो लिखी हुई थी कहीं,
फिर मैंने कहा यार ये तो लोग कहेंगे यार ये क्या रिसर्च कर रहा है। मैंने कहा इसके बॉस ने रिसर्च करी, फेमस भी है। मैंने उसको पूछा ये मतलब लोग हंसते हैं या सुनते हैं। फिर मैंने कहा इस बॉस की थ्योरी में 2 होल तो मैं निकाल दूं, मेरे को पहले क्यों नहीं शेयर किया। बिकॉज डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट है फटाक से, क्योंकि इंडिया में इससे रिवर्स होता है। मैंने कहा इसके लॉजिक बड़ा क्लियर है। somebody from the upper section, a male can marry, मैंने कहा पहले प्रूव करने का बताता हूं क्यों हो सकता है कि एक अपर सेक्शन में मेल, वो रिच मेल कैन मैरी अ वीकर सेक्शन फीमेल, बट अ रिच फीमेल विल रेयरली मैरी अ वीकर मेल। ठीक है, तो मैंने कहा मैट्रियार्कल सोसाइटी में फिर रिवर्स होना चाहिए। तो चाइना में, तमिलनाडु में मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जहाँ फीमेल डोमिनेंस में, तो वहाँ एग्जैक्टली रिवर्स हो जानी चाहिए थी ये। तो हर जगह तो लागू नहीं हो सकती। मैंने यूज केस निकाल दिया 2। समझ लो, तो थ्योरी के अंदर घुस जाओ। तो अगर तुम्हें लग रहा है वो थ्योरी प्रपोज है और आज तुम्हें एक डाउट आया, तुम चेक करो। ठीक है, अब इमेजिन जस्ट करो कि एक पेशेंट है, ठीक, नर्स आके बोल रही तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? या एक नर्स आए, वो बोले कि सर आपकी वाली सिचुएशन के 10% लोग ठीक हो जाते हैं। सुनकर मर जाओगे? तुम्हें लगता है? बट बताना जरूरी है। यस, वही मैं बोल रहा हूं। इससे ढाढ़स बनता है कि 10% बचे थे, अदरवाइज वो अब सोच से चुका होता है कि सारे मरेंगे। तुम सोचते हो 10% छोटा नंबर है, एक पेशेंट के तरफ से नहीं तुम सोच पा रहे हो। 10% बहुत बड़ा नंबर है। मेरे एक दोस्त ने मेरी बुआ को वहाँ उसका नर्व की प्रॉब्लम थी एंड ही वाज ए सर्जन, ठीक है, न्यूरो सर्जन। सामने वो बुआ की नर्व की प्रॉब्लम थी, तो बेटों ने बोला, डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब अपनी मम्मी को बाहर भेज देते, फिर हमें बताइए। मुझे तुम बाहर जाओ, मैं इसको बताऊं ना, पेशेंट है ये। और मैं वहां था क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने रेफरेंस दिया था, तो मैं वहां था। तब मैंने समझा डॉक्टर असली क्या होता है। ये होता है असली डॉक्टर। उसने ये बोला कि पेशेंट का हक है ये जानने का उसके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे मरने की क्या चांस है। कहता है मैडम मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप ठीक हो जाओ, मेरे को फर्क पड़ता है अगर आप बीच में लटक जाओ, कि मैं आपको ऑपरेशन करूं और आप बेड रिडन हो जाओ, मैं उससे ज्यादा टेंशन है मुझे। तो कहती उसकी क्या चांस है? उसने बताया 60% चांस है। कहता है 20% आप मर जाओगे। कहता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको भी नहीं मरने के बाद। 20% आप क्योर हो जाओगे, व्हाटएवर। कहते बहुत है, आप भी खुश होगे, मैं भी। ये बीच में 60% में है, जिसके कारण मैं डर रहा हूं। और बाद में उसने मेरे को बता कि यार मैं 10 या 20 साल बाद ऑपरेशन किया क्योंकि तेरी बुआ। कहते ऑपरेशन छोड़ चुका हूं। कि मैंने कहा तू बोलेगा कि मेरी बुआ का नहीं किया। ठीक है, बच भी गया पेशेंट। पर बाद में उसने मेरे को फिर बताया, कहते यार मत लाया कर यार। ठीक है जी, चलो वेलकम। स्टूडेंट्स थैंक यू। आफ्टर लंच हम लोग फिर से यहाँ पे असेंबल होने वाले हैं, ठीक है? और भी कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रख दो। जय ये दे देना, कहीं ऐसा ना गिर जाए। बंद तो मैंने कर दिया। लैपटॉप Now I can relate. नहीं बट 2 घंटे नहीं। वो ये कहाँ है? ये नहीं, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड बंद कर दिया। नहीं